नमस्कार। खरीद पाऊँ खुशियाँ उन उदास चेहरों की, मेरे किरदार का मोल बस इतना सा कर दे मालिक। ये उन बच्चों के लिए है जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, इंतजार कर रहे हैं सिलेक्शन का, मायूस भी हो रहे हैं, उदास भी हो रहे हैं। उन बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से स्टार्ट किया गया है। मैं सचिन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास इंग्लिश विद सचिन सर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स की एक शानदार सीरीज, जो आपके एस एस सी सी जी एल जो 9 सितंबर से पेपर शुरू हुआ था, 26 सितंबर तक चला था। उसमें जितने भी ईडियम्स आए हैं वो सभी हम अपने इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। हम आपके लिए एरर का सीरीज भी लेकर आए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखेगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। जितना मेरे से हेल्प होगा आई विल ट्राई। देखिए, टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, टू हैव बिगर फिश, एक बात ध्यान रखना, कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो या सेंटेंस हो, उसके दो मतलब होते हैं। एक होता है लिटरल, क्या होता है? लिटरल। एक लिटरल मीनिंग होता है और एक होता है इम्प्लाइड। एक लिटरल होता है, एक होता है इम्प्लाइड। राइट। लिटरल का मतलब जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, जैसे 9 2 11, तो 9 2 11 ये लिटरल मीनिंग है, लेकिन भाग जाना, रन अवे, वो क्या है? उसका इम्प्लाइड मीनिंग है। क्लियर है? अगर आपको इतना पता होगा तो आप ईडियम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे लिखा हुआ है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब देखो, इंटरेस्ट इन कुकिंग, ये गलत हो गया। फिशिंग टेक्निक, ये भी गलत हो गया। करेक्ट होगा टू हैव बिगर थिंग्स। अब बोल रहा है बिगर फिश, तो चीज़ क्या है? कोई बड़ी होगी। आंसर फर्स्ट हो गया। कितना समय लगा? 2 मार्क्स का था ये आपका ईडीएम। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। अगला क्या लिखा हुआ है? ब्रेकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे 2021, 22, 23, 24 हर एग्जाम में आया हुआ है, तो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 24 में तो आया ही हुआ है। यहाँ भी ब्रेक या लेख देखो, आप उससे कहो भैया गुड लक, ठीक है, कि आप सफल हो जाओ। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विश समवन गुड लक, रखा मिलेगा। इसी तरह के ऑप्शन आते हैं। समय खराब नहीं करना है, कुछ कुछ कीवर्ड की पॉइंट को समझो और आंसर लगा के निकल जाओ। अगला क्या लिखा हुआ है देखिएगा, टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। अब स्टील फ्रॉम अ शॉप का मतलब क्या हुआ? आपने आपने कोई चीज ली शॉप पर, और दूसरी चीज को आपने पॉकेट पर रख लिया। बोलते ना 5 उंगली की में, तो डिस्काउंट कितना तगड़ा मिल गया, फ्री तो मिल ही गया। तो क्या हुआ? 5 फिंगर डिस्काउंट। करेक्ट आंसर हो गया। लिंक करने का प्रयास करो, बेसिकली जितना ज्यादा लिंक कर लोगे उतना ही आपके लिए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? फातिमा एट हर बिट्स एंड। अब बिट्स एंड का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? कंफ्यूज होना। क्या होना? कंफ्यूज होना, परप्लेक्स होना, है ना? ठीक है, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज। तो कंफ्यूज है तो सी बिकम अनकॉन्शियस, नहीं, अनकॉन्शियस का और कंफ्यूज से क्या संबंध है ना? सी वरीड कंफ्यूज एंड नॉट दैट सी इंसल्टेड ना, गलत हो जाएगा। सो काम एंड कंपोज, सी नो कंपोज तो काम तो हो ही नहीं सकते। करेक्ट आंसर क्या होगा? सो वरीड कंफ्यूज एंड अनॉयड दैट सी डज नॉट नो व्हाट टू डू। राइट, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, ऑन द वॉल। हाँ, ऑन द वॉल अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द वॉल का मतलब कोई चीज़ जो आपके आपके अंडर में हो, और जब चीज़ आपके अंडर तो आपको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई हैव एनी चेंजेस डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट, ऐसा कोई मतलब नहीं है। डूइंग नथिंग, ये भी नहीं होगा। तो क्या? अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। करेक्ट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, आई एम अबाउट वेदर। हाँ, चलिए देखिएगा। ऑलराइट, हाँ जी, क्या होगा? आई एम डेस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। और देखो, ये वो सिचुएशन है जिसमें कहते हैं क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। राइट। देखिए, आई एम डेस अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट जॉब ऑफर या कंटिन्यू करें। तो वेदर के साथ और का पेयर बन रहा है, ठीक है, ग्रामेटिकली भी आ गया। कंटिन्यू, फ्रीलांसिंग, या बोथ ऑप्शन हैव देयर एडवांटेज। क्या आंसर होना चाहिए था? क्या ऑप्शन आप पिक करोगे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? देखिए, पहले आप इनके मतलब समझो क्या है। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, डेजर्ट। ठीक है जी। ऑन द कटिंग द कॉर्नर का मतलब ही होता है कोई शॉर्ट तरीका इख्तियार कर लेना, है ना, या खर्चे वगैरह। आप इन आर्म्स का मतलब किसी पे हाथ उठाना, है ना? तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑन द फेंस। समझ ही नहीं आ रहा है इधर या इधर क्या किया जाए। नेक्स्ट देखिए। हाँ, बाइट द बुलेट, अच्छा वर्ड है बाइट द बुलेट। क्या आंसर लगाएंगे आप बताइए? बाइट द बुलेट, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, या फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, या गिव समवन अ पीस ऑफ एडवाइस। अब देखो, बाइट द बुलेट, बुलेट से समझ में आ गया वॉयलेंस की बात हो रही है। वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई लाइक वॉयलेंस, है ना? डायलॉग है किसी मूवी का, है ना? चलिए बता दीजिए किस मूवी का है। तो अगर बात बुलेट की हो रही है
तो अवॉइड कंट्रोल फ्रेंड्स तो होगा ही नहीं, है ना, पीस ऑफ एडवाइस भी नहीं होगा, डिलीशियस मील नहीं होगा। ऑब्वियसली क्या है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, साहस से, कि जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना कि प्री हो गया है, मेंस के लिए कम समय है लेकिन आप लगे हुई हो, दिन रात एक कर रहे हो, है ना, तो जस्ट लाइक फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, लेकिन फिर भी जज्बा कायम है, उम्मीद है कायम है, इंस्पेक्टर बन के दिखाना है घर वालों को, है ना, कुछ बड़ा करके जाना है, राइट। बोल दिया है अब तो इंस्पेक्टर बनकर ही घर आएंगे, नहीं तो घर नहीं आएंगे। हर हर व्यक्ति से बोल दिया है कि अब तो आएंगे तो इंस्पेक्टर बनकर ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, है ना, इंतजार करना हमारा, हम जरूर आएंगे, राइट। गाड़ी भी होगी, बंगला भी होगा, गार्डन भी होगा, वहाँ झूला भी होगा, सावन का महीना होगा, है ना, कितने बड़े बड़े सपने हैं हमारे, खूब पैसा कमाना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है ना, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में होना चाहिए, 4-5 जैगुआर होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, होगा, सब होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी आपको। आ जाइए नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, केयर ए हैंग। हाँ, केयर ए हैंग क्या होगा, केयरिंग टू मच, केयर ए हैंग फिक्स है। केयर ए हैंग का मतलब ही क्या होता है, शोइंग नो इंटरेस्ट, किसी काम में कोई इंटरेस्ट ना दिखाना, सिंपल। पुटिंग एन आउटफिट ऑन द हैंगर, देखो मैंने आपसे कहा ना, नहीं होता लिटिल मीनिंग, हैंगिंग क्लॉज नहीं होगा, शोइंग नो इंटरेस्ट, केयरिंग हैंग बाय द नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, फिक्स है, हिट द नेल ऑन द हेड सटीक, जैसे कि आपने लिटिल मीनिंग, अब देखो हिट द हिट, लिटिल मीनिंग तो हो ही नहीं, इंप्लाइड होगा, हिट अ नेल, नेल वाला हटा ही दो, ठीक है। अच्छा, दे आर एक्सपीरियंस अ हेडेक, हटाओ, कोई मतलब, दे आर अनसर्टेन अबाउट डिसीजन, नहीं, दे हैव एक्यूरेट आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन, हिट द नेल ऑन, बिल्कुल सटीक। चलिए, बहुत बार आया एग्जाम में, मैनी टाइम्स। द डॉक्टर ट्राई वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। अब सोचने वाली बात है, क्या आंसर होना चाहिए, है ना। फेस द म्यूजिक का मतलब डांटना होता है, ड्रॉ द लाइन लिमिटेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब जमीन आसमान एक कर देना, आप कर रहे हो ना जमीन आसमान एक सिलेक्शन के लिए, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मूव्ड हेवन एंड अर्थ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट, टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हुआ, बहुत बार आया है एग्जाम में, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब टू रीड डिफरेंटली, नहीं, अंडरलाइन सम वर्ड्स, नहीं, टू रीड अलाउड द पीपल, नहीं, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, समझो वो क्या कहना चाह रहा है। एक लाइन के कई मतलब होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं, कहते हैं ना नो का मतलब नो होता है, कोई नो को हाँ समझ लेता है, तो रीड बिटवीन द लाइंस, राइट। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा सचिन सर। तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।